मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक। और मैं हूं आपका शेफ केआर मुगल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपी मिलती है, पाकिस्तानी फूड, इंडियन, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड। तो बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी शेफ, हमें बताइए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी शाह, आज हम बना रहे हैं कैरेमल कस्टर्ड। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसमें ये बहुत चंद चीज़ें डलती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कस्टर्ड बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। जी दोस्तों, कैरेमल कस्टर्ड के लिए चीज़ें चाहिए वो मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया। 1 कप जाएगा इसमें ब्राउन शुगर, 2 टेबल स्पून जाएंगे रेगुलर शुगर के, ये 2 क्रीम के पैकेट हैं और ये कस्टर्ड है। जी मैंने एक पैन ले लिया, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया। इस पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून रेगुलर शुगर के। कोई पानी वगैरह नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं होगा। और ये 1 कप मैंने ब्राउन शुगर लिया, ये इस पर डाल देंगे। इसका हम कैरेमल तैयार करेंगे, तो इसको हल्की आंच पे आपने बनाना है कैरेमल। तो ये जो दूध मैंने लिया, अभी इसको मैंने गर्म नहीं किया, ये रूम टेम्परेचर का दूध है। तो इसको अभी कितना टाइम लगेगा? ये शायद 4 से 5 मिनट लगते हैं हल्की आंच पे। ये हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया, ये फौरन तैयार हो जाएगा। बस ये बिल्कुल वैसे लग रहा था, वो पंजीरी सी नहीं होती? हाँ, ये तकरीबन जैसे बच्चे टॉफी कैंडी खाते हैं ना, ये सेम वही फ्लेवर होगा इसका। हाँ। बच्चों को इसलिए ज़्यादा पसंद आएगा, इसमें बिल्कुल फ्लेवर कैंडी का। ये देखें, आप कैमरा दिखा सके, ये मेल्ट होना शुरू हो गया, ये हमारा कैरेमल तैयार हो रहा है। ये देखें जी हमारा तकरीबन कैरेमल तैयार होने वाला। अब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। इसका बस ध्यान रखना कि जलने ना पाए, हल्की आंच पे आप इसको करना। सुना बहुत था कैरेमल का, क्योंकि मैं कुकिंग वगैरह इतना ज़्यादा नहीं करती थी ना, तो आज मैंने देख ही लिया कि कैरेमल कैसे बनता है। जी ये देखें, ये हमारा कैरेमल तैयार हो रहा है। इसमें 1 से 1.5 मिनट और लगेगा। हाँ, बिल्कुल मेल्ट हो गया सारा। ये देखें, ये हमारा कैरेमल तैयार हो गया। इसको हमने इस दूध में डाल दिया। अब ये इस दूध में जाके फिर जो है ना वो गुठली बन जाएगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ऐसे ही बनता है। ये देखें, इसके अंदर जब दूध में डाला है, देखें शायद ये इस फॉर्म में आ जाता है। देखिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब इसका चूल्हा मैंने जला दिया है दूध को, अब ये मेल्ट हो जाएगा इसमें। और यही कैरेमल का जी, अब ये बिल्कुल इसमें खत्म हो जाएगा। तो ये इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। ये देखें जी, हमारा दूध को बॉयल आने लगा, इसमें वो गुठलियाँ खत्म हो गई हैं, सब मेल्ट हो गया। ये कलर देखें कि दूध का कितना अच्छा बन गया, यही कैरेमल है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल टॉफ़ी कैंडी जैसा होगा। हमारा ये दूध बॉयल होने वाला है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इस दूध में से हमने 4 चम्मच डाल दिए कस्टर्ड के, ज़रा भर के डालिएगा, तो इसको मिक्स कर दें। ये हो गया, 4 कर दीजिएगा इसमें 4 चम्मच जी कस्टर्ड के। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। लेकिन कैरेमल बनाते वक्त ये चीज़ का ख्याल रखना है, कैरेमल हाथ में ना गिरे, बहुत गर्म होता है, हाथ को जला देता है। अब इसको मिक्स कर दें, इसमें हमारा बॉयल आ जाता है, तब तक हमें इसको कस्टर्ड डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया जी। इसमें मिक्स कर दिया, गुठली ना बने जी। तो बस अब ये हमारा बॉयल आने वाला है, ये भी तैयार होने वाला है। ये कस्टर्ड तो मिक्स हो गया जी, मुझे दे दीजिएगा, ये हमारा दूध में बॉयल आ गया। अब दूध में पहले मतलब बॉयल आने के बाद हम इसको डालेंगे। कस्टर्ड डाल देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें कस्टर्ड डाल दिए। माशाल्लाह, ये देखें जी कितना हमारा कैरेमल कस्टर्ड कितना टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा तैयार है। इसको हम साइड पे करेंगे, फिर इसको हम क्रीम को बीट करेंगे जी, तो ये हमारा कस्टर्ड डिस्प्ले कर देंगे। चलो अच्छा, हमारा कैरेमल तो तैयार हो गया। हम इसको बीट कर लेते हैं क्रीमों को। ये क्रीम मैंने एक बार में डाल लिया है, इसको मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। इसमें क्रीम डाल लिया हमने अब जी, इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे जी। इसको कितनी देर तक बीट करेंगे? इसे 5 से 7 मिनट तक करेंगे। थोड़ी सी इसको फ्लफी करना, बाकी ये देखिए हमारी
क्रीम जो है काफ़ी हो गई है, हाँ तो साइज में भी ज़्यादा हो गई है। जी। अब इसको हम कस्टर्ड को थोड़ा ठंडा करने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आता है तो इसको मिक्सिंग करेंगे। ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो जी गया। ये वाला इसको थोड़ा सा ठंडा करना। ठंडा ये ऐसे ही मतलब हो जी जाएगा, ऐसे ही हो फिर फ्रिज में जाएगा। रखना? नहीं नहीं अभी ऐसे ही होगा। क्रीम मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे। ये देखें जी कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हमारा। ये देखें किस तरह स्मूथ और क्रीमी बन रहा है। ये देखें हाँ इतना अच्छा टेक्सचर इसका बन गया जी। इसमें अब थोड़ा सा और ठंडा होता है तो इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे, फिर इसको डिस्प्ले करके फ्रिज में रख के ठंडा करके तो सर्व करेंगे जी। शायद देखिए ये हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। इसको हमने हम सर्व हिलाते रहे ताकि इसमें गुठली ना बने, लम्स ना गया। और ये देखें कितना स्मूथी है। अभी थोड़ा ठंडा भी हो गया जी ठंडा भी हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे क्रीम। पहले इसको मतलब नॉर्मल करना है जी, नॉर्मल करना है। क्रीम नहीं ऐड करना। जी देखें इसमें हमने क्रीम ऐड कर दिया और इसको हिलाते रहना आपने। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का कस्टर्ड बनता है। बड़ा छोटा हर बच्चा इसको पसंद करता है। ये देखें ये इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है अभी तक। इसको ठंडा जब करेंगे तब ये जमेगा। ये देखें शायद देखें ये आप माशाल्लाह कितना अच्छा टेक्सचर बन गया इसका। इतना यम्मी लग रहा है। ये इसको हम अब डाल देते हैं, अपना डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए मुझे आप एक ट्रे दे दीजिएगा जिसमें हम डालेंगे। इस रेसिपी की एक मेन चीज़ है, एक टिप इसको आप समझ लीजिएगा कि इसको आप हिलाते रहना है, इसका हिलाना बंद नहीं करना, तब भी जी ये तब भी टेक्सचर में आएगा और स्मूथी बनेगा। जब हम इसको डिश आउट कर देंगे तब आपने फ्रिज में हम ठंडा करेंगे तो ये फिर जमना शुरू हो जाएगा और ये फिर जितनी देर ये पकता है चम्मच जी इसको चम्मच नहीं हमने छोड़ा, 15-20 मिनट मैंने इसमें चम्मच लगाया और जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं टेक्सचर इसका देख रहे हैं फ्लफी और स्मूथी हो गया। ठीक है जी बिल्कुल। इसका रह गया हमारा लास्ट में वो कैरेमल की ऊपर ड्रेसिंग करनी है हमने। इसके लिए हम कैरेमल बनाने लगे हैं। 4 टेबलस्पून चीनी लेंगे हम। जी हमारा कैरेमल तैयार हो रहा है तो इसे आप ऐसे कीजिएगा बटर पेपर में थोड़ा सा ड्रेसिंग कर दें ऑयल की इसके ऊपर। जी जी शायद देखिए हमारा कैरेमल तैयार हो रहा है। कैमरा दिखा सके नहीं बस 2 मिनट इसको लगेंगे। इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये हमारा तैयार है। ये देखें ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसके ऊपर हम गिरा देंगे। ये मैंने बटर पेपर के ऊपर गिरा दिया इसको। इसको बस तैयार से बनाना है, हाथ में लगना चाहिए, बहुत गर्म होता है। ये बटर पेपर के ऊपर गिरा दिया है हमने। जी अब हम इसको जब उतारेंगे तो नीचे पकड़ नहीं करेगा, कागज साथ नहीं जाएगा इसके। अभी ये 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा, 3 मिनट में। अब इसको हम ब्रोकन करके इसके ऊपर गार्निश। और ये साथ मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली है वो मैंने शर्ट कर लिया, ये इसके ऊपर गार्निश पे जाएगी। ये बहुत डिफरेंट सी लग रही है, बहुत यूनिक है। ऐसे मज़ा भी आ रहा है बनाने में ना इसे। जी दोस्तों ये हमारा कैरेमल तैयार है, ठंडा हो गया। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखें मैंने बटर पेपर को ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर लगा दिया था। इसके हमने पीस कर लिए। अब मतलब इसको तोड़ जी बस ये टूट गया। अब हम इसको लगाते हैं इसकी ड्रेसिंग में। ये क्रंच हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरह हमने काट के अलग कर लिए हैं। अब हम इसकी ड्रेसिंग करते हैं। ये क्रीम ली है मैंने। वाह आपने तो ऐसे ही उसको सही तरह कर लिया। हम लोग इतनी चीज़ें लेते हैं इसको सेट करने के लिए। सिंपल ऐसे वैसे होता है। देखें ये हमारी क्रीम आ गई, ये हमारे क्रश चॉकलेट आ गई ड्रेसिंग के लिए ना जी। क्रश कर दो। अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पे ये कैरेमल। क्रंच। ये हमारा कैरेमल लग गया। यम्मी कितना अच्छा लग रहा है।
माशाल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है, ना बना हुआ इतना यम्मी लग रहा है। ये हमारा बिल्कुल तैयार है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत टेस्टी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आएगा। देखने में इतना अच्छा लग रहा है। वाह, हमारा कस्टर्ड तो हो गया रेडी। ये देखने में कितना यम्मी, कितना टेस्टी लग रहा है। ऐसी रेसिपी आपको YouTube पे और कहीं नहीं मिल सकती जितने मज़े की है। इतनी इजी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।